तो मैं आपसे कोई कॉम्प्लिकेटेड रिप्लाई की उम्मीद नहीं कर रहा, सिंपल रिप्लाई। मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए, रिप्लाई देने के दो तरीके होते हैं, एक होता है सिंपल रिप्लाई और एक होता है कॉम्प्लिकेटेड रिप्लाई। सिंपल रिप्लाई वो जो छोटे बच्चे को भी समझ में आए, कॉम्प्लिकेटेड रिप्लाई वो जो बड़े से बड़े सूरमा तुर्रम खान को भी समझ में ना आए। तो जैसा आदमी वैसा रिप्लाई, है ना? तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसको अगर सिंपल भाषा में बोलेंगे तो बोलिए। सिंपल है ना? माल बेचना, खरीदना, माल बेचो पैसे कमाओ, सही है कि नहीं? सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है भाई? आप टीम बनाएंगे, बिजनेस करेंगे, रैंक अचीव करेंगे, बहुत सारा कुछ लेंगे, लेकिन बेस क्या है? माल बेचो पैसे कमाओ, है ना? सेलिंग, सामान का खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं ये क्यों बोल रहा हूं आपको, ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये बिजनेस समझाने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे सेशंस करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, होटल बुक करते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो कभी कभी बहुत सिंपल चीज को भी हम कॉम्प्लिकेटेड नजर से देखते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसके ऊपर अभय सर ने कल 1 घंटा समझाया। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 घंटे का समझने के लिए आपको सिर्फ इतनी सी बात समझ सकते हैं। किसी भी बिजनेसमैन को देखिए, दुनिया के किसी भी बिजनेसमैन को, छोटे बिजनेसमैन को, बड़े बिजनेसमैन को, क्या करता है वो? कहीं ना कहीं सेलिंग पे डिपेंड है वो, है ना? कोई ना कोई उसने सिस्टम बना के रखा है जहां पे चाहे वो बेचे, चाहे उसके बिहाफ पे कोई और बेचे, यानी सेल्स। सही है कि नहीं? हम लोग क्या करते हैं? हम भी तो बेच ही रहे हैं, राइट और नॉट? उसमें तरीके क्या है, अलग क्या है, इसलिए सिंपल है। वी आर ऑल्सो इनटू सेलिंग। सारी दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ बेच रहा है, हम भी कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। हमारा सिस्टम, हमारा फॉर्मेट अलग है। तो सिंपल फॉर्मूला, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है प्रोडक्ट को प्रमोट करना, प्रोडक्ट को सेल करना, और उसके साथ में लोगों को एक अपॉर्चुनिटी भी देना। समझ में आ गया इतना? व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? कभी कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड लोग मिल जाते हैं सामने, तो कॉम्प्लिकेटेड लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड रिप्लाई भी दे सकते हैं, है ना? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर अगर मुझे किसी को बताना भी हो और अभी ना भी बताना चाहूं तो क्या करूं? मैं कहा मतलब कि अब सामने वाले ने पूछा तो बताना तो पड़ेगा, लेकिन जिस पोजीशन में है मैं उसको अभी नहीं बताना चाहता, मैं एक साथ उसको पूरा बिजनेस प्लान देना चाहता हूं, लेकिन अभी टाइम नहीं है, ऐसे खड़े खड़े पूछ रहा है, तो उसको क्या जवाब दूं? और वो पूछ रहा नहीं, बता तो सही, करता क्या है? ऐसा होता है कभी कभी? यस। काम क्या है वो बता तो दो। जैसे आप बोलोगे ना आधा घंटा बैठो, तो बोलेगा अभी बता दे, ऐसे ही खड़े खड़े हम तो समझ जाएंगे, हमने तो दुनिया देखी है, हम तो बड़े एक्सपीरियंस वाले हैं, हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिर लेते, हमें बताओ। ऐसे लोग मिलते हैं ना कभी कभी? यस सर। तुरंत बता दो, मैं तो यूं ही समझ जाऊंगा, मैंने बहुत दुनिया देखी है। ऐसे लोगों के लिए एक रिप्लाई दे दूं? यस। भाई काम क्या है, आखिर क्या करते हो आप जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो? तो बता दो रिप्लाई। यस। उसको बोलो मैं ऑर्गेनाइज्ड रिटेल इंडस्ट्री में ट्रेडिंग मॉडल के द्वारा फ्रेंचाइजी सबलेटिंग का काम करता हूं। समझ में आ गया ना? अब कुछ समझ ले। बोले मतलब तू तो समझदार है, तू तो इशारों में समझ जाता है। इशारा नहीं किया मैंने, पूरी एक्सप्लेनेशन कर दी और बिल्कुल हकीकत बोली है। हमारी जो इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री है? वी आर इनटू ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, करेक्ट और नॉट? यस। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में ही है हम लोग, और हमारा जो मॉडल है जिसपे हम काम करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। की माल लिया, माल दिया, माल लिया, माल लिया, इधर से लिया, इधर दिया, इसको क्या बोला जाता है? ट्रेडिंग। और जिसको भी आप माल देते हो उसको साथ में आप फ्रेंचाइजी देते हो कि नहीं देते हो? आपके पास फ्रेंचाइजी है? हेलो, यस। हो ना? फाइनल है, फाइनल। यस।
आपके पास फ्रेंचाइजी है, आप फ्रेंचाइजी किसी और को भी देते हो, आपके पास में फ्रेंचाइजी है, आप किसी और को देते हो, इसको बोला जाता है सबलेटिंग। तो मैं ऑर्गेनाइज रिटेल इंडस्ट्री में ट्रेडिंग मॉडल के द्वारा फ्रेंचाइजी सबलेटिंग का काम करता हूं। साफ करना है क्या? राइट। खैर, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है समझ में आ गया। लंच पे जाने से जस्ट पहले हमने एक मुद्दा उठाया, व्हाई, कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। हमने इसको कंपेयर किया, नौकरी से कंपेयर किया, Yes. ट्रेडिशनल बिजनेस से कंपेयर किया, और कंपैरिजन में हमने क्या पाया? Network marketing is the best. क्या करूं मैं? क्या करने का? जिनका अभी भी कुछ नहीं हो रहा उनका क्या किया जाए? मतलब मैंने बोला जवाब दो, जो अभी भी नहीं दे रहे, ऐसे घूर के देख रहे हैं, उनका क्या करें? मतलब ये सेशन करेंगे, रहने दें? अरे सौरभ अच्छा, सॉरी, गलती मेरी हो गई। लंच से पहले मैंने ही कह दिया था जिसके जितने बच गए वसूल कर लेना। वो कर लिया, आवाज किधर से निकलेगी? देखो जी, एक छोटा सा किस्सा सुना। एक बार एक आदमी था, उसकी वाइफ जो थी वो प्रेग्नेंट थी, उसकी डिलीवरी होने वाली थी, समझते हैं ना? Yes. तो उसकी वाइफ की वो प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी होने वाली थी कुछ ही दिनों में। तो अचानक एक दिन पेन हुआ, लेबर पेन आया, तो उस आदमी ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया, बोले डॉक्टर साहब जल्दी घर पे आ जाओ, मेरी वाइफ की डिलीवरी होनी है। तो डॉक्टर फटाफट से गाड़ी लेकर उसके घर पे पहुंच गया, अपना जो उसका बॉक्स होता है बक्सा लेके आ गया। बोला किधर है? तो बोला अंदर के रूम में। तो उस रूम में चला गया, दरवाजा वगैरह बंद कर लिया, दरवाजा खिड़की जो है वो बंद कर लिया। अब अंदर उसकी वाइफ है, डॉक्टर गया अंदर डिलीवरी करवाने के लिए, और वो आदमी जो है वो बाहर ऐसे ऐसे घूम रहा है। थोड़ा सा टेंशन होती है ना, क्या होगा क्या होगा। 2 मिनट के बाद में कुछ ऐसे आवाजें आनी शुरू हो गई, ठाक ठोक ठाक ठोक ठाक ठोक। ये टेंशन में आ गया, डॉक्टर को बढ़िया बुलाया था, डिलीवरी के लिए बुलाया था, ये कैसी आवाज आ रही? तो ये टेंशन में ऐसे कान लगा के सुन रहा, ठाक 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 करके आवाज आ रही है। ये पूरी टेंशन में घूम रहा था। 2-3 मिनट तक आवाज आई, उसके बाद में वो आवाज बंद हो गई, और बीच में जो खिड़की थी इन दोनों रूम्स के बीच में, वो खिड़की खुली, और डॉक्टर ने खिड़की से बाहर झांका और बोला इधर आओ। तो ये बोला डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो? बोला बात मत करो ज्यादा, इमरजेंसी केस है, तुम्हारे पास हथौड़ी है? हथौड़ी। ये बोला डॉक्टर साहब मेरी बीवी अंदर है, आप मतलब क्या? बोला टाइम वेस्ट मत करो, टाइम बहुत क्रिटिकल है, तुम्हारे पास हथौड़ी हथौड़ी है क्या? तो बोला डॉक्टर साहब हथौड़ी से क्या करोगे? बोला है कि नहीं? बोला है तो लेके आओ। ये बेचारा क्या करता, भागा हुआ गया, हथौड़ी लाके डॉक्टर साहब को दिया। डॉक्टर साहब ने बंद किया, और जोर से आवाज आने लगी, ठाक 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 करके। 5 मिनट इसने वेट किया, पूरा पसीना पसीना हो गया टेंशन में। 5 मिनट के बाद में फिर दरवाजा खुला, डॉक्टर की तरफ इसने देखा, डॉक्टर ने बोला इधर आओ। ये बोला हाँ डॉक्टर साहब, तुम्हारे पास आरी है? आरी। ये बोला आप डॉक्टरों की कसाई हो साहब, क्या चाहते हो? मतलब आप ठीक? बोला इमरजेंसी केस है, बात मत करो, बीच में बोलने नहीं दूंगा। आरी है क्या? बोला डॉक्टर साहब मिल जाएगी, लेके आओ। ये बेचारा गया घबराया हुआ सा, आरी नहीं लाके बंद किया, फिर इसका दिमाग खराब हो गया। इसने बोला ये डॉक्टर तो आज पता नहीं जल्लाद किधर से आ गया। 5 मिनट के बाद फिर खिड़की खुली। ये बोला हाँ डॉक्टर साहब। बोला सुनो, बाहर जाओ भागते हुए। बोला क्या करूं? कहता सड़क के किनारे से कोई मोटा पत्थर लेके आओ। ये पागल हो गया, बोला मैं नहीं लेके आऊंगा। डॉक्टर साहब आप कर क्या? आप जाओ यार। बोला नहीं मैं ये करवा के जाऊंगा, तुम जल्दी जाओ, भाग के जाओ, पत्थर लेके आओ। बोला डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहे हो, पत्थर का क्या करोगे? बोला अरे मेरी बात सुनो, इमरजेंसी है, पत्थर लेके आओ। इमरजेंसी? बोला इमरजेंसी को पत्थर से निपटाओगे क्या? करोगे क्या? डॉक्टर बोला लेके। बोला नहीं पहले मुझे समझाओ क्या रहा है। बोला टाइम वेस्ट मत कर, मैं जो बक्सा लेके आया था खुल नहीं रहा।
चाबी से नहीं खुला, आरी से काटा नहीं कट रहा, पत्थर लेके आओ, उसको तोड़ू खोलू, तब तो जाके काम होगा। ये जो है ना खोपड़ी, अभी तक सारी कोशिश हम कर चुके हैं, किसी किसी की खुल गई, किसी किसी का बाकी है। पत्थर तो वो जो डालो। डॉक्टर ने पत्थर मंगाया था ना, वो यही काम आएगा। वो है। इस सेशन में कुछ हो गया तो हो गया, अदरवाइज खाना वाना सब बढ़िया ही था। शुरू करें? शुरू करें? शुरू करें? देखो, शुरू करने का मजा तभी है जब सारे लोग बोले। सही है कि नहीं? यस सर। भैया अब आप, लंच तो हो गया, डिनर है नहीं, चेकआउट हो चुका है, टी ब्रेक होगा, टी ब्रेक बिल्कुल होगा। चाय के साथ पकोड़े भी बनवाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मतलब मोटा मोटा सब कुछ हो गया है। उसके बावजूद भी आप अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आप वास्तव में सेशन सुनने में इंटरेस्टेड है, या फिर आप दूसरे वाले के साथ आए किसी के, जिसके साथ है वो जाने के लिए तैयार नहीं है। तो कौन सी वाली बात है? सेशन सुनने में इंटरेस्टेड है? तो जब हमने जान लिया नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, जब हमने जान लिया नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी और काम से बेहतर है। यस यस यस। भाई जब भी सवाल आए कि मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, एक सिंपल जवाब क्या है? क्योंकि ये हर एंगल में, हर पैरामीटर पे बेस्ट बाकी कामों से बेस्ट है। बेहतर है। कैसे पता? कंपेयर करने से। हमने खुद चेक किया है। सही है कि नहीं? कैसे पता? सुना है नहीं, हमने खुद देखा है। चेक किया है। राइट और चेक नॉट? किया। यस सर। अब एक सवाल जो कि अगर करना है करके ठान लिया तो फिर ये सवाल के बहुत बड़े मायने नहीं है, क्योंकि कर करके इस बिजनेस को सीखा जाता है। और इस बिजनेस की काम करने का जो तरीका है, काम करने का जो आपका स्किल है, उसकी जो असली ग्रोथ है, उसकी जो असली उसका जो डेवलपमेंट है, वो यहाँ पर बैठ के नहीं होगा, वो सेशन सुनने से नहीं होगा, वो किधर होगा? फील्ड में होगा। तो कैसे किया जाता है, इसके लिए मैं तो आपको जरूर सिखाऊंगा अभी, लेकिन मुझसे भी बेहतर आपको एक एक प्रोस्पेक्ट, एक एक टीचर के रूप में सिखाएगा। राइट और नॉट? यस। जितने ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे, उतना ज्यादा आप इस काम को करने के बारे में, इस काम को करने में ज्यादा निपुण होंगे, ज्यादा स्किल्ड होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। जैसे अगर आपको गाड़ी चलानी सीखनी है, कार चलानी अगर आपको सीखनी है, तो कितने ही एक्सपर्ट से, माइकल शूमेकर से भी क्लास ले लो, लेकिन अगर कार चलाने में एक्सपर्ट बनना है तो साहब आपको स्टीयरिंग पकड़ के सड़क पे उतरना ही पड़ेगा। ज्यादा बेहतर चलानी सीखनी है तो क्या तरीका है? ज्यादा ड्राइव करेंगे। करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन फिर भी काम करने का एक तरीका होता है, काम करने का एक सिस्टम होता है, काम करने का एक फंडामेंटल होते हैं कुछ, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। स्टार्ट करें? यस। सारे लोग तैयार हैं? यस खाना खा के तैयार है? यस चाय पीने के लिए तैयार है? यस। अभी नहीं, शाम को पीने के लिए तैयार है ना? हाँ, तब तक पूरा रिस्पॉन्स देंगे? ओके। तो इस टॉपिक पे भी बात करूंगा और लास्ट में फिर ये सेशन खत्म करके इमीडिएटली मैं आपसे क्वेश्चन आंसर लूंगा। बोला था ना भी आपके सवालों के जवाब भी इधर लेके जाना, और स्पेशली जो बाहर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, आपके प्रोस्पेक्ट लोग जो बोलते हैं, वो भी लेके जाना। तो इसके बाद में इमीडिएटली वो करेंगे। तो सवाल ये है कि इस बिजनेस को किया कैसे जाता है। ये जानने से पहले एक चीज समझनी और जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। दिमाग खोल के सुनिएगा और समझिएगा कि इस दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में सफल होने से पहले, ध्यान से समझिएगा इसको और याद रखिएगा कि किसी भी प्रोफेशन में सफल होने से पहले, किसी भी प्रोफेशन को शुरू करने से पहले हमें एक लर्निंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हाँ कि ना? यस। बिना सीखे, बिना पढ़े, बिना लर्न किए हम किसी काम को नहीं करते हैं। और हमारी जो पढ़ाई है, हम लोग जो स्कूलिंग करते हैं, जो एजुकेशन करते हैं, कोई भी कोर्स करते हैं, उसके पीछे का जो असली मकसद, रीजन क्या होता है? अपना करियर बनाना,
राइट और नॉट? किसी ना किसी प्रोफेशन को चुनना, उसी के लिए हम लोग अपनी पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस पढ़ाई के प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो एक प्रोसेस होता है और एक टाइम होता है। एक सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री करनी है तो 3 साल लगता है, 12 साल स्कूल जाने के बाद। 12 साल स्कूल जाएंगे, 3 साल लगातार कॉलेज में जाके पढ़ाई करेंगे, सारे एग्जाम पास करेंगे, तब जाके ग्रेजुएट की डिग्री मिलेगी। अभी कोई ग्रेजुएशन में एडमिशन ले और 6 महीने के बाद बोले डिग्री दे दो, मिलेगी क्या? नहीं। अगर कोई ग्रेजुएशन में एडमिशन ले और कोई भी क्लास अटेंड ना करे, कोई भी एग्जाम ना दे और 3 साल के बाद बोले डिग्री मिलेगी क्या? नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? ग्रेजुएशन करने के लिए अगर आप इंजीनियरिंग करना है तो भी आपको 4 साल मिनिमम चाहिए डिग्री के लिए। अगर बीटेक करना है तो आपको, अगर एमबीबीएस करना है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कितने साल लगते हैं? मिनिमम 5 साल एमबीबीएस के लिए, 6 साल, राइट। अगर आपको एमबीए करना है तो भी आपको बीबीए प्लस एमबीए 3 + 2 5 साल, सीए, कुछ भी अगर आपको करना है, कोई भी अगर आपको डिग्री करनी है, कोई भी प्रोफेशन को चुनना है तो उससे पहले आपको लर्निंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, राइट और नॉट? यस। और कोई भी काम कर लीजिए, कोई भी डिग्री ले लीजिए, उसके बाद में इनकम कितनी कमाने की पॉसिबिलिटी बनती है। एक सिंपल ग्रेजुएट बीए की डिग्री लेके अगर मार्केट में जाएगा नौकरी ढूंढने के लिए, आज के डेट में कितना पैसा मिलेगा? नौकरी मिलेगी गारंटी है क्या? नहीं, गारंटी नहीं। अगर मिलेगी तो कितना ऑफर होगा? 10,000 12,000, राइट और नॉट? या कई लोग उससे भी कम में। मैंने तो प्राइवेट स्कूलों में देखा है कि बीएड किए हुए बच्चे 6-6 हजार रुपए में पढ़ा रहे, हाँ कि ना? तो 10-12 हजार रुपए मिलेगा और उसके लिए कितने साल पढ़ाई की आप देखिए। इवन अगर इंजीनियर भी है, इंजीनियर तो मतलब आज की डेट में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं हिंदुस्तान में, और बेरोजगार सबसे ज्यादा इंजीनियर ही है, क्योंकि जितने लोगों ने इंजीनियरिंग कर ली है उससे बहुत कम है इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज। इसलिए आप इसी गुड़गांव में जाके किसी कॉल सेंटर में देखोगे तो उसमें 50% लोग आपको इंजीनियरिंग डिग्री के साथ मिलेंगे, और इंजीनियरिंग डिग्री वाला काम कुछ नहीं कर रहे, वो कॉल सेंटर में नौकरी कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई? इवन अगर आप एमबीबीएस कर लेते हैं डॉक्टर बनने के लिए और आप जाके जॉब करते हैं तो डॉक्टर को भी 50, 60, 70 हजार रुपए सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में। बोल रहा हूँ, डॉक्टर को भी असली कमाई होती है जब उसके साथ में और डिग्री लग जाती है और 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, हाँ कि ना? हम और आप अगर जुकाम के लिए भी दवाई लेने के लिए जाएंगे ना, पहले देखते हैं एमबीबीएस है या एमबीबीएस एमडी है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? यस सर। तो कुछ भी अगर आप करते हैं छोटी मोटी इनकम के लिए, इतनी लंबी पढ़ाई हम लोग करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, यहाँ पे हम लाखों रुपए कमाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी क्या? यहाँ पे अपनी एजुकेशन नहीं लेनी पड़ेगी क्या? यहाँ पे ये लर्निंग प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा क्या? इधर क्या होता है, इधर एक आरटीपी 2 दिन की अटेंड कर ली, आधा टाइम अंदर थे, आधा टाइम बाहर थे, और अगली बार बोले तो बोले हो गया, पिछली बार सीख के आ गए हम तो। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो यहाँ पर भी 3 से 5 साल आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। आज अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, 6 महीने पहले आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आज आप बिजनेस नहीं कर रहे, आप इस बिजनेस को सीख रहे हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग का एडवांटेज है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी देता है। भाई सीखने के प्रोसेस में भी तो इनकम है, लेकिन आज आप जो इनकम, आज आपको लग रहा है ना 1000 तो आया, 500 तो आया, 1200 तो इनकम बनी। ये जो छोटी मोटी इनकम आपको लग रही है ना साहब, ये इनकम नहीं है, ये तो आपको सीखने के साथ स्टाइपेंड मिल रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? इनकम कब आएगी? इनकम आएगी जब 3 से 5 साल आप सीख के नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बन जाएंगे, लगातार इसको सीखते हुए, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों चीजें करते हुए। इधर थ्योरी हो रही है, बाहर जाके प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल कर करके दिमाग घूम जाएगा, फिर 2 महीने बाद अगली आरटीपी में इधर आके थ्योरी सीखने के लिए आएंगे, राइट और नॉट? यस सर। 4-5 लोग आएंगे। यस यस सर। चलो सीखना वीखना छोड़ो, एक बात पूछ लेता हूँ, जवाब ईमानदारी से देना। कोड़िया साहब खड़े होकर एक बार देख लेंगे, अगली आरटीपी जो होगी, नेक्स्ट आरटीपी, क्योंकि अब खुल गया है तो अब तो चालू हो जाएगा, और बात बिल्कुल अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट डिसीजन से बताइएगा, उसमें आप में से कितने लोग आने वाले हैं? सारे हाथ खड़े कर रहे हो? ये एक सर को छोड़ के बाकी सब लोग आएंगे, पक्की बात है क्या? तो जाने से पहले डेट पूछ के जाना, कि सेटिंग अभी से बना के रखना सही है, सही है कि नहीं? ठीक है पढ़िए साहब, जाने से पहले डेट बता देना, राइट? 3 से 5 साल सीखो,
सीखने के साथ लाखों रुपए कमा लोगे, ये बात पक्की है। आप ग्रेजुएशन करते हो, पैसा लगता है, पैसा मिलता है, लगता है। इंजीनियरिंग करते हैं, पैसा आता है, पैसा जाता है, जाता है। आता तो नहीं है ना? नहीं। यहाँ पे आप ये डिग्री करोगे तो पैसा जाएगा भी और साथ में आएगा भी, राइट और नॉट? Yes. सीखने का तरीका यही है। आप यहाँ पे आए, 3,000 4,000 रुपए आपके खर्च हुए, अगले 7 दिन में 60 टीचरों से मिल लो सीखने के लिए। टीचर कौन? प्रोस्पेक्ट। गारंटी की बात है, इधर का सारा पैसा वसूल हो जाएगा। तो क्या लगा? कुछ नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये है इस बिजनेस को करने का तरीका। असली बिजनेस का तरीका ये है कि इधर जितना खर्च किया अगले 3 दिन में रिकवर कर लो। सीखने के लिए जाओ, सीखने के लिए प्लान दिखाओ, और सीखने के मोड में रहेंगे तो कोई प्लान देखने के लिए मना भी नहीं कर सकता। मैं खुद करता था, शुरू में किसी के पास जाता था, मैं बोलता था प्लान दिखाना है, वो बोलता था नेटवर्क मार्केटिंग है तो मेरे को देखना ही नहीं है। तो मैं बोलता था मैं तेरे को जोड़ने के लिए नहीं दिखा रहा, सीखने के लिए दिखा रहा हूं। तेरे सामने एक बार दिखाऊंगा, मेरी प्रैक्टिस होगी, मेरी प्रैक्टिस तो करवाएगा कि नहीं? क्या जवाब देगा? मना कर सकता है क्या? नहीं। भाई तुझे जुड़ना नहीं, तू सिर्फ प्रैक्टिस करवा। तो प्रैक्टिस के लिए दिखाता था, वो 4 सवाल पूछता था, उसके जवाब देता था, उसके बाद वो पैसा भी देता था। सबसे बड़ा मैं बता रहा हूं, हमारा जो बिजनेस प्लान है ना, प्रॉपर बिजनेस प्लान किसी को बताएंगे ना, इसमें परमाणु है। सुन लिया, अंदर चला गया तो विस्फोट होगा, किधर अभी मिलेगा, किधर 3 साल के बाद मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंदर जाके जादू तो करेगा ही करेगा। असली प्रॉब्लम क्या है? पूरा बिजनेस प्लान शेयर करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर बिजनेस प्लान आप शेयर करो और उसके बाद आप देखो रिजल्ट। हमारे यहाँ क्या लोग जाते, प्लान देखेगा, नहीं देखूंगा सर, वो मना कर रहा है। उसको बोलो मेरे को जरा प्रैक्टिस करनी है, सामने बैठ जा। वो बोले मेरे को इंटरेस्ट नहीं, तू इंटरेस्ट ले भी मत, तू सिर्फ एक्टिंग कर समझने की, समझ मत, तुझे समझाना भी नहीं चाहता, लेकिन जस्ट ऐसे बन के बैठ जा। मेरी बात समझ गए? यस। 3 से 5 साल सीखेंगे, 3 से 5 साल प्रैक्टिस करेंगे, लगातार प्रोग्राम्स में आएंगे, यहाँ से थ्योरी लेके जाएंगे, बाहर प्रैक्टिकल करेंगे, यहाँ थ्योरी करेंगे, वहां प्रैक्टिकल करेंगे। 3 से 5 साल के अंदर इतना सेटअप हो जाएगा कि आपको पैसे के लिए कभी तंगी या कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत अपनी जिंदगी में नहीं पड़ेगी। ये है, तैयार है? रेडी? तो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि इस बिजनेस को करने के स्टेप्स क्या है, इस बिजनेस को करने का प्रोसेस क्या है, इस बिजनेस को करने की पहली सीढ़ी, पहला स्टेप, पहला कदम पर्पस। और ये जब तक नहीं है तब तक ये बिजनेस शुरू नहीं होता। इसके ऊपर मैंने पहले भी बात करी थी, फिर से बात करता हूँ। कल भी मैंने ड्रीम्स के सेशन में बात करी थी, अभी एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ। सबसे पहले फाइंड योर पर्पस। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है तो ये बिजनेस नहीं है। बाकी कोई काम आप कर सकते हो, लेकिन ये वाला काम करना है तो इसके लिए जरूरी है फाइंड योर पर्पस। फाइंड योर पर्पस। पर्पस का मतलब कारण, उद्देश्य। बोले तो नोट करिए, ये बिजनेस करना है, लेकिन क्यों करना है? व्हाट इज योर पर्पस? क्योंकि सबके घर में पैसा आ रहा है, सबका खर्चा पानी चल रहा है, सबकी जिंदगी चल रही है, करेक्ट और नॉट? मेरी भी चल रही थी, आपकी भी चल रही है। मैं जब इस बिजनेस में नहीं था तब भी चल रही थी, लेकिन मैंने इस बिजनेस को क्यों किया? पर्पस। यू हैव टू फाइंड योर पर्पस। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस। पर्पस इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में टिकने के लिए, क्योंकि आप कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि आप इनिशियली इस बिजनेस पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस नहीं होगा तो आपके घर में रोटी नहीं आएगी। इसलिए इस बिजनेस में टिकने के लिए पर्पस चाहिए। मैं एक बार एक बंदे को प्लान दिखाने के लिए गया, एक बार किसी के घर में गया प्लान दिखाने के लिए। मैंने प्लान दिखाना शुरू किया। मैंने कहा देखो जी, 1920 में 1 रुपए में हमारा खर्चा चल जाता था, 1940 में वो खर्चा बढ़ के 10 रुपए हो गया, 1960 में वो खर्चा बढ़ के 100 रुपए हो गया। जैसे मैं ऐसे बोला, साइड में कुत्ता बैठा था। मैं बोला 1960 में खर्चा 100 रुपए हो गया, उधर से कुत्ता बोला कू। तो मैंने कुत्ते को देखा, मैंने उसको बोला इसको क्या हो गया? बोला उसको इग्नोर करो, आप प्लान दिखाओ। मैंने प्लान आगे दिखाया, 80 में 1000 हो गया, 2000 में इतना, तब तक कुत्ता फिर से बोला कू। मैं बोला इसको क्या प्रॉब्लम है? बोला उसको छोड़ो, आप प्लान दिखाओ। फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा देखो जी, दुनिया में पैसे कमाने के 4 तरीके, तो ESBI, E फॉर एम्प्लॉय, B फॉर
तो तब तक कुत्ता फिर से बोला कू। मैं बोला यार इसको क्या प्रॉब्लम है? बोला सर उसको छोड़ो, आप प्लान दिखाओ। फिर मैंने बताया ई और एस जो है लेफ्ट में होते हैं, बी और आई जो है राइट में होते हैं। लेफ्ट साइड वाले इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं, राइट साइड वाले टीम वर्क करते हैं। तब तक कुत्ता फिर से बोला कू। मैंने कहा यार प्लान बंद करो, पहले बताओ कुत्ता बीच में कू कू क्यों कर रहा है? बोला सर उसको छोड़ो ना, आप प्लान दिखाओ। मैंने कहा अरे छोड़ू कैसे, मेरा पूरा ध्यान उधर ही जा रहा है, प्रॉब्लम क्या है उसका? बोला सर इग्नोर करो इग्नोर। मैंने कहा इग्नोर नहीं हो रहा भाई, ये दिखाऊंगा ही नहीं, तू पहले बताओ उसको प्रॉब्लम क्या है। बोला चलो आप जिद कर ले तो बताया, तो इतनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ये वो एक लकड़ी की बेंच पे बैठा था कुत्ता। बोला ये जिस बेंच पे बैठा है ना, उस बेंच पे एक कील है छोटी सी, और जब भी ये हिलता है तो कील चुभती है, और जैसे ही वो कील चुभती है तो इसको थोड़ा सा दर्द होता है और इसके आवाज अपने आप फू करके आवाज निकल जाती है। मैंने बोला अच्छा, ये बात तक यहाँ तक तो समझ में आया, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि अगर जिस बेंच पे ये बैठा उस बेंच पे कील है और वो कील इसको चुभ रही है, तो ये उस पे बैठा क्यों है? उठ क्यों नहीं जाता? सही है कि नहीं? सही। सवाल तो सही पूछा ना मैंने। मैंने बोला अगर वो कील चुभ रही है तो ये वहां से उठ क्यों नहीं जाता? अब जवाब सुनो, मजा आएगा। उसने जवाब दिया, बोला इतनी भी नहीं चुभ रही कि उठ जाए। अभी आप इसलिए हंस रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है ये कहानी कुत्ते की है। What I mean to say, अपनी जिंदगी में झांकोगे, अपनी जिंदगी वाली उस बेंच में झांकोगे ना, तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कील रहेंगी जो रोज चुभती है। करेक्ट और नॉट? करेक्ट। पक्का चुभती है, और पूरे दिन हम कू करते हैं। मतलब शिकायत करते रहते हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मजा नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं वही वो कील है। उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में से सबसे बड़ा जो कीला है वो ढूंढो। सबसे बड़ी कौन सी क्योंकि देखिए प्रॉब्लम अगर है तो तकलीफ तो देगी, राइट और नॉट? लेकिन तकलीफ देगी तो एक तो है कि उसी के साथ एडजस्ट करके और एक है कि बोलो इसको फिनिश करेंगे, और उसके लिए उठो और निकलो। तो फाइंड योर पर्पस, ये पर्पस का मतलब हो, ये समझ में आ गया? यस। तकलीफ है, बहुत सारी तकलीफें हैं। बीवी है, बच्चे हैं, मोटरसाइकिल पे लेके घूम रहे हैं, जिंदगी रिस्क में है, वो तो है ही। रोज रोज बीवी अलग ताने मारती है, बच्चे अलग जलील करते हैं, और हम वही कील को हाँ हूँ ये करेंगे, बाद में देखेंगे, वो है। क्यों नहीं उसको एक पर्पस बना लेते कि बहुत सुन लिया, 3 महीने काम करूंगा और ब्रांड न्यू गाड़ी लेके इनको गाड़ी के अंदर लेके जाऊंगा, तो आज के बाद इनकी ये चिक चिक बाजी खत्म होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यू हैव टू फाइंड योर पर्पस। कितनी तकलीफें हैं लाइफ के अंदर, उस तकलीफ में से सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज से होती है? उस तकलीफ को परमानेंटली खत्म करने का जिस दिन आप डिसीजन लेते हैं कि इस बिजनेस के माध्यम से उस प्रॉब्लम को परमानेंटली खत्म करके मानूंगा, चाहे 2 साल लगे, 3 साल लगे, और उस पर्पस, उस उद्देश्य के लिए जब काम करते हैं, तब आपका ये बिजनेस शुरू होता है। तब तक सिर्फ टाइम पास है। समझ में आ गया? यस। समझ में आ गया? उसके बाद पर्पस सेट हो गया, तो उस पर्पस के लिए काम करना है, और काम करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। डिसीजन के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ, डिसीजन सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं होता। इसीलिए मैंने बोला या तो कर लो या छोड़ दो, लेकिन डिसीजन ले लो। अगर करना है तो ढंग से करना है, नहीं करना तो ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन टेक ए स्ट्रॉन्ग डिसीजन। डिसीजन ऐसा जिसको कोई हिला ना सके, जिसको कोई बदल ना सके। प्रॉब्लम्स भी आएंगी, चैलेंजेस भी आएंगे, अच्छे पल भी आएंगे, खराब पल भी आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अपना डिसीजन अगर ले लिया तो उसके बाद में उसको बदलना नहीं। मुकेश अंबानी बोलता है एक डिसीजन लेने से पहले 1000 बार सोचो, लेकिन एक बार फैसला ले लिया तो उसके बाद नहीं सोचो। मेरी बात समझ में आ गई? यस। तो फैसला जब तक नहीं होता ना, मैं हमेशा बोलता हूं, जब तक फैसला नहीं होता इस काम को करना मत। पहले फैसला करना, उसके बाद काम करना। लोग क्या बोलते हैं ना, पहले थोड़े दिन करके देख लेते, चल पड़ा तो फिर कर लेंगे, नहीं चला तो और बहुत काम है।
ऐसे नहीं होता। यहाँ पे यूपी वगैरह में कई जगह आलू की खेती होती है। किसी ने आलू की खेती करी है कभी? है ना?